अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एमएस पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड्स बनाते हैं उनमें हम एनिमेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऐड एनिमेशन इन एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ऑफर्स एनिमेशन सपोर्ट विच कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू ऐड सम मोशंस इन अ मोनोटोनियस प्रेजेंटेशन एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ये जो हमारे पास एनिमेशंस की जो ऑप्शन है ये हमें अलाउ करती है कि हम अपने जो कंटेंट्स होते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में उनमें हम एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है, मोशंस का मतलब होता है कि उसमें हम एनिमेशंस को ऐड करना, उसके अंदर मूवमेंट पैदा करना हमारे कंटेंट्स में। एनिमेशन कैन बी अप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट हो जो हमारी स्लाइड्स के ऊपर होते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म के हो सकते हैं। हम हर ऑब्जेक्ट पे एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं ऑन द स्लाइड एंड मोशंस कैन बी ऑटोमेटेड, टाइम्ड और ट्रिगर। अब जो हमारे पास एनिमेशंस हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनके ऊपर हम टाइम भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ट्रिगर भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब टाइम और ट्रिगर का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है कि सपोज़ हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने टाइम लगाया हुआ है कि ये 10 सेकेंड्स के बाद हमारी जो नया कंटेंट होगा वो अपीयर होगा। 10 सेकेंड्स तक वो कंटेंट जो है वो स्लाइड के ऊपर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा। इस तरह से जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है ना वहाँ पर उसको हम टाइम लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए 5 मिनट दिए गए कि आपने अपने 5 मिनट में अपनी सारी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरह से वाइंड अप करनी है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस हिसाब से हम अपनी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हमने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर रखे होते हैं, जितने भी कंटेंट्स रखे होते हैं उनके ऊपर हम एनिमेशंस अप्लाई कर देते हैं और एनिमेशंस के ऊपर हम टाइम लगा देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतने टाइम के लिए आएगा, उसके बाद इतने टाइम के बाद नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इतने टाइम के बाद नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ताकि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन बता रहे हों तो हमें साथ साथ टाइम का भी ख्याल रहे कि हमने विद इन टाइम अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जब हमारे पास टाइम की कोई लिमिटेशंस ना हो तो वहाँ पर आप ट्रिगर वगैरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि सपोज़ अगर मैं कीबोर्ड की कोई की प्रेस करूँ तो ऑब्जेक्ट वहाँ पर शो हो, या फिर माउस के थ्रू में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर हो। सपोज़ मैंने ट्रिगर वहाँ पर लगाया हुआ है तो मैं माउस के थ्रू जो है वो क्लिक करूँगी तो जो एलिमेंट होगा, जो एनिमेशन जिसके ऊपर मैंने जिन कंटेंट्स के ऊपर लगाई हुई है, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाई हुई है, वो ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा। फिर जब मैं माउस के ऊपर क्लिक करूँ तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर माउस के थ्रू मैं क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है ट्रिगर। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू ऐड एंड प्रीव्यू एनिमेशंस इन द स्लाइड। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि किस तरह से हम एनिमेशंस अपने कंटेंट्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है गो टू एनिमेशन रिबन। आपने क्या करना है, एनिमेशन टैब जो है वहाँ पर जाना है एंड क्लिक ऑन द एनिमेशन पैन। फिर आपने एनिमेशन पैन पे क्लिक करना है टू डिस्प्ले द एनिमेशन साइड बार। जब जैसे ही आप एनिमेशन पैन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मल्टीपल एनिमेशन साइड बार शो होंगी। वहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में कि ये देखें एनिमेशंस जो टैब है उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद एनिमेशन पैन के ऊपर क्लिक किया। ये एनिमेशन रिबन आपको एरो के थ्रू बताया भी हुआ है, एनिमेशन पैन है ये। इस एनिमेशन पैन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगी। अब देखिए स्टेप 2 है हमारे पास। स्टेप 1 तो ये था हमारे पास कि हमने एनिमेशंस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एनिमेशन पैन के ऊपर क्लिक करना है। अब स्टेप 2 हमारे पास है सिलेक्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड एंड क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन मेन्यू। अब दूसरा हमारे पास ये स्टेप है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है अपने स्लाइड में से। फिर आपने क्या करना है एंड क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन, और उसके बाद हमने ऐड एनिमेशन जो कमांड होगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ कि देखिए हमने ये जो पिक्चर है ना,
ये हमारे पास स्लाइड है, ये देखिए स्लाइड है। इस स्लाइड में हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर एनिमेशन पैन, ये एनिमेशन पैन है, ऐड एनिमेशन ऑप्शन, फिर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एनिमेशन ऑप्शन के अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब थर्ड स्टेप आपके पास है चूज़ फ्रॉम वन ऑफ द एनिमेशन ऑप्शंस। आपको यहाँ पर 3 तरह की ऑप्शंस नज़र आएंगी, एक एंट्रेंस है, एक एम्फसाइज है, एक एग्जिट है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्रेंस का मतलब क्या है, विल कॉज द ऑब्जेक्ट टू अपीयर इन द स्क्रीन। ये आपके ऑब्जेक्ट को कि जैसे ही स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है ये अपीयर हो जाएगा स्लाइड के ऊपर। एम्फसाइज का मतलब है विल कॉज द ऑब्जेक्ट टू एम्फसाइज विदाउट अपीयरिंग और लीविंग द स्क्रीन। जब इसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे तो जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा या फिर लीव करेगा। एग्जिट का मतलब है कि अगर हम एग्जिट लगाते हैं तो ये आपके स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ कि अगर आपने एनिमेशन लगानी है, देखिए हमारे पास 3 तरह के एनिमेशन है, एक एंट्रेंस है, एक एम्फसिस है, एक एग्जिट है। एंट्रेंस का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड पे एंटर किस तरह से होगा, ठीक है। अब एम्फसाइज है, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पे एम्फसाइज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं ये अलग से, मेरे पास यहाँ देखें आपको मल्टीपल एनिमेशंस यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एग्जिट करवाना चाहती हूँ तो ये देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। तो इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करूँगी। जैसा कि हमने पावर पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में एक लेक्चर दिया था कि टिप्स मैंने बताई थी कि किस तरह से आपने अपनी पावर पॉइंट जो है किस स्लाइड्स बनानी है। वहाँ पर मैंने एनिमेशंस के बारे में बताया था कि जो भी आपने एनिमेशंस अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगानी है, ट्राई करना है कि जो फर्स्ट स्लाइड से लेकर एंड तक आप एक ही एनिमेशंस रखें, ठीक है। एंट्रेंस के लिए एक रखें, और अगर आप एम्फसाइज भी कि जो है एनिमेशन से लगाना चाहते हैं तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप एम्फसाइज करना चाहते हैं उसके लिए एक स्टाइल रखें। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एग्जिट करवाना चाहती हैं तो एग्जिट करवाने के लिए एक स्टाइल रखें। शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी आपके पास स्लाइड्स हैं सब के ऊपर आपने एक ही तरह की एनिमेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, एंट्रेंस, एम्फसाइज और एग्जिट। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा, फोर्थ स्टेप हमारे पास है वंस यू ऐड द एनिमेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर आप जैसे ही कि अपनी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशंस ऐड कर देते हैं तो वो क्या होगा, इट विल शो अप इन द एनिमेशन पैन। तो वही एनिमेशन पैन में आपको वो नज़र आएगा वो ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एनिमेशंस लगा दिए हैं। अब देखें यहाँ पर पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अब देखें हमने क्या किया था, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास थे, ये हमारे पास स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने एनिमेशंस लगाई हैं। अब ये 2 ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों के ऊपर हमने फर्स्ट के ऊपर भी हमने एनिमेशंस अप्लाई कर दी हैं, जो सेकंड है उसके ऊपर भी हमने एनिमेशंस अप्लाई कर दी हैं। तो ये देखें जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशंस अप्लाई कर देंगे ना तो एनिमेशन पैन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो नज़र आएंगे और ये बताएंगे कि ये आपको ये बताने के लिए कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने एनिमेशंस अप्लाई कर दी। देखिए आपको यहाँ पर एनिमेशन पैन नज़र आ रहा है ना, एनिमेशन पैन के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे जिनके ऊपर हमने एनिमेशंस अप्लाई की हुई हैं। अब देखिए नंबर 1 है, नंबर 2 है। इस नंबर 1 नंबर 2 के साथ आपको माउस की छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही होगी। देखिए माउस आपको ये बना हुआ नज़र आ रही है, ये भी माउस है, ये भी माउस है। तो ये ना आपको इसका मतलब है हमने इसके ऊपर ट्रिगर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ट्रिगर का मतलब है कि मैं माउस के थ्रू क्लिक करूँगी तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन जो मैंने लगाए हुए ना वो जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ये देखिए आपको प्ले का बटन नज़र आ रहा है, इस प्ले के थ्रू इसको प्ले करके आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की आपकी जो एनिमेशंस है वो प्रीव्यू आप ले सकते हैं यहाँ पर कि आपने जो एनिमेशंस अपने कंटेंट्स के ऊपर लगाई है ना वो किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से काम करती हैं। स्टेप 5 है, आप यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट द एनिमेशंस आर इनिशिएटेड बाय क्लिकिंग। जो इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, स्टार्ट होना।
जो ज़्यादातर हमारे जो एनिमेशंस है ना, वो जैसे ही हम क्लिक करते हैं माउस के थ्रू, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसकी एनिमेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। बट यू कैन चेंज दिस, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द ट्रिगर, अगर आप ट्रिगर को चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक ऑन द एनिमेशन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने चेंजिंग करनी है उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है ऑन द पेन एंड चूज़ एन अल्टरनेट ट्रिगर। अब यहाँ पर आपको 3 तरह के ट्रिगर नज़र आएंगे। स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। स्टार्ट ऑन क्लिक का मतलब है कि विल कोज द एनिमेशन टू स्टार्ट व्हेन यू क्लिक द माउस। जैसे ही आप माउस के थ्रू क्लिक करते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई की है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब है विल कोज एनिमेशन टू बिगिन विद द प्रीवियस एनिमेशन। जो प्रीवियस एनिमेशन हमने लगाई है ना उसके साथ ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, इट विल बिगिन एज सून एज यू रीच द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। जैसे ही आपकी स्लाइड अपीयर होगी ना, उस जो आपने ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई वो भी जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस है, विल कोज द एनिमेशन टू बिगिन आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन एंड्स। जैसे ही जो प्रीवियस एनिमेशन है वो एंड हो जाएगी, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एनिमेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो 3 तरीक़ों से जो ना आप अपनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशंस लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन आप चेंज करना चाहते हैं ना, तो ये सपोज जैसे कि ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, दोनों के ऊपर मैंने जो है एनिमेशंस अप्लाई की हुई हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ये 3 तरह, ये देखें 3 तरह के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो जो भी आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, उस तरह की एनिमेशन आप अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखें स्टार्ट, ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट ऑन क्लिक, यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे मैं क्लिक करूँगी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरेशन भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक के लिए वो जो एनिमेशन है वो अप्लाई रहेंगी उसके ऊपर, हमारे कंटेंट्स के ऊपर। और डिले भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक हम जो है वो डिले करना चाहते हैं कंटेंट्स। स्टेप 6 है फ्रॉम द टाइमिंग सेक्शन यू कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द एनिमेशन टाइमिंग्स। हम टाइमिंग, जैसे प्रीवियस मैंने आपको बताया कि टाइमिंग सेक्शन में जाकर आप अपनी एनिमेशंस की टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। स्टेप 7 है टू प्रीव्यू द एनिमेशन सेटिंग जस्ट क्लिक प्ले ऑन द एनिमेशन पैन। अगर आप अपनी एनिमेशंस को देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, प्ले का जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई की हुई हैं वो शो ऑफ हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर प्ले का बटन आपको नज़र आ रहा है, देखिए प्ले का बटन, एनिमेशन प्रीव्यू। एनिमेशंस को प्रीव्यू करने के लिए इस प्ले के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर हमने एनिमेशंस लगाए हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एनिमेशंस जो है वो किस तरह से नज़र आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ना एग्जांपल दिखाती हूँ जिसके ऊपर हमें एनिमेशंस वगैरह अप्लाई की हुई है। एक फ़्लो चार्ट में आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि एक फ़्लो चार्ट मैंने बनाया था, उसमें मैंने एनिमेशंस अप्लाई की हुई हैं। अब जैसे ही मैं जो है क्लिक करती हूँ तो जो जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने एनिमेशंस अप्लाई की हुई शो होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए ये मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया था कि ये एक प्रोग्राम को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। इस तरह से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स अपीयर होंगे वैसे वैसे मैं ऑडियंस को बताती जाऊंगी कि इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जब भी मेरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं बुलाऊंगी यहाँ पर, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बुलाऊँगी, उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। और इस तरह से ये देखें 1 बाय 1 मैं ऑब्जेक्ट्स को बुलाती भी जा रही हूँ। यहाँ पर यहाँ पर मैंने एनिमेशंस अप्लाई की हुई हैं। तो इस तरह से मैंने एक फ़्लो चार्ट के थ्रू जो है अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया हुआ है। इस तरह से अगर मैं अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करती हूँ ना, ये मेरे लिए भी आसान होगा। ये देखें नीटनेस आ रही है, मुझे भी बताने में आसानी हो रही है, मुझे जो है वो रिलैक्सेशन फील हो रही है कि ऑडियंस को समझ आ रही है। तो ऑडियंस को भी जो है टॉपिक को समझने में आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये देखिए ये मैंने एनिमेशंस अप्लाई की हैं या अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इस तरह से मुझे बताने में भी आसानी हो रही है, ऑडियंस को समझने में भी आसानी हो रही है।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसके ऊपर सिर्फ टाइटल मेरा शो हो रहा है इसी, लेकिन अंदर वाली डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ना, एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। जब मेरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कंटेंट, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, और जब जितने भी कंटेंट्स मेरी स्लाइड के ऊपर होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से हम अपने एनिमेशंस जो हैं इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और किस तरह से ये हमारी एनिमेशंस जो हैं इफ़ेक्टिव होती हैं हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कंटेंट्स के ऊपर एनिमेशंस अप्लाई करके मुझे दिखाइएगा भी, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।